हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीआर में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए डीबी डेट है। हाँ दोस्तों, डीबी के लिए और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारा इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आज ही अप्लाई कर देंगे। 19 तारीख से आपके डीबी स्टार्ट होने वाले हैं इसी महीने। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा, इसमें दिया गया है अभिलेख परीक्षण पत्र में। आपको सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देना है आपकी डीबी डेट कब है। जैसे कि मैंने जिस भाई की ली है उसकी 19 अक्टूबर की डीबी डेट है। और इसमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है विस्तृत आवेदन पत्र, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, प्रमाणीकरण प्रपत्र, अटेस्टेशन फॉर्म, देशना प्रपत्र, इंडेक्स कार्ड, और ये तुम्हें मार्कशीट, तुम्हें जितनी मार्क्स आए अब तक वो बताना है इसमें। चलते बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या क्या बनना है, चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आवेदन पत्र है, एप्लीकेशन फॉर्म है। बताते हैं इसको कैसे फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो लगाएंगे, यहाँ पे 3x4 का पासपोर्ट साइज। उसके बाद में यहाँ पे आपको अंतिम तिथि दी जाएगी, जो फॉर्म भरा था वो है। रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने भाई का ब्लर कर दिया, रोल नंबर है यहाँ पे। पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, तो यहाँ आपको लिख देना है राजस्व लेखपाल। इसमें आप राजस्व लेखपाल भर दें। उसके बाद में अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में तो आपको दे ही रखा होगा, यहाँ अपना हिंदी में नाम लिख दें। अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, यहाँ पे अपना पूरा पता लिख दें जो भी हो। यहाँ पे अपना गांव, नगर, जिला लिख दें, ठीक है। उसके बाद आप जन्म तिथि ईस्वी माह ईस्वी सन अंकों में दिया गया है। जैसे इस भाई का 10/7/94 है, तो आप इसको हिंदी में लिखेंगे 10 जुलाई 1994, इसको आप ऐसे हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी के पिता, अगर आप किसी भी मेरी महिला अभ्यर्थी के शादी हो चुकी है तो अपने पति का नाम लिखेंगे, नहीं तो अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। अभ्यर्थी के पिता जन्म से क्या हैं, वो जन्म कहाँ पे हुआ था उनका, तो मेरे ख्याल से अगर यूपी है तो यूपी लिखें। यूपी में अगर किसी ज़िले में हुआ है, जैसे मान लो गाज़ियाबाद, अगर गाज़ियाबाद में हुआ है, मेरठ में हुआ है, अलीगढ़ में हुआ है, मथुरा में हुआ है, तो वो लिखें आप। अभ्यर्थी के पिता पति मृत हैं, तो ये अगर किसी के हैं तो वो लिखें, जिनके हैं वो न लिखें। क्या कभी पति ने या पिता ने राष्ट्रीयता बदली है? नहीं, तो इसको नहीं भरना है आपको, क्योंकि नहीं बदली होगी आपकी। 7, पॉइंट नंबर 7, क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं? यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। आप सभी, हम सब भारतीय हैं जन्म से ही, तो इसमें ज़्यादा विवरण नहीं देना है। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण, अगर आपने किसी को आरक्षण मिला है, अगर आरक्षित हैं तो हाँ लिखें, आप अपनी लिखें। SC हैं, ST हैं या EWS है, जो भी आपको मिला है वो लिखें आप। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 9। इसके बाद पॉइंट नंबर 9, क्या अभ्यर्थी विवाहित है? अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप इसको हाँ करें, नहीं है तो फिर नहीं पे क्लिक करें। अगर आपकी शादी हो रखी है तो उसकी डिटेल भरें आप। पॉइंट नंबर 10, परीक्षा या उपाधि विषय, हाई स्कूल आपने की है तो उसमें क्या क्या विषय थी आप विषय डालें। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, अकाउंट, जो भी थी आपके पास। आप जो भी आपको ग्रेड मिला हो, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम में पास हुए तो ग्रेड भर सिस्टम भरें। किस साल आपने किया है, 2012, 2013, वो भरें यहाँ। प्राप्तांक प्रतिशत, आपको कितने % मार्क्स मिले, ये सब आपको भरना है। इंटरमीडिएट से हाई स्कूल, इंटर तो है ही है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन को भी यहाँ पे फिल कर दें। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो ये भरें। अन्य डिप्लोमा डिग्री हैं तो वो भर दें इनके यहाँ पे। अगर आपको इसके अलावा भी खेल कूद में, NCC वगैरह में, स्पोर्ट्स में अगर कोई है आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ लगा दें। और हाँ, ये थोड़ा सा इनके लिए है जिनकी अगर कहीं जॉब है, अगर वो कहीं पे अगर कोई जॉब कर रहा है, रेलवे में कर रहा है या कहीं और इससे नीचे कर रहा है, तो अपना वो विवरण दें किस पद पे जॉब कर रहा है। चलते हैं पॉइंट नंबर 13 पे, अर्हता से संबंधित है। अगर इसमें प्रमाण पत्र है तो वो भरें आप।
अगर पॉइंट 14, क्या अभ्यर्थी ने कभी 2 वर्ष से कम सेवा में काम किया है तो हाँ लिखें, नहीं तो नहीं लिखें। ये एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो प्रमाण पत्र संख्या भी लिखनी है आपको, नहीं है तो फिर रहने दें। अगर यहाँ 15 का ये देखिए, अगर आपके पास किसी लड़ाई दंगे या कोई केस है, कैसा भी केस है, तो उसके बारे में डिटेल करनी है, नहीं तो मेरे ख्याल से आपके ऊपर किसी के पास भी कोई केस नहीं होगा तो ये आपको नहीं भरना है। और यहाँ पॉइंट नंबर 16 दे रखा है, आवेदन परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण दें। दोस्तों ये 2022 में भरा गया था फॉर्म, अगर किसी के पास है तो वो भर दें, अगर किसी के पास नहीं है तो वो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसके बारे में जो नहीं है वो खाली छोड़ दें, वहाँ कुछ न कुछ उपाय हो जाएगा इसका। यहाँ पे अभ्यर्थी को लास्ट में अपने सिग्नेचर कर देने, यहाँ डेट डाल देनी है, यहाँ अपने सिग्नेचर नहीं, यहाँ नाम पूरा नाम लिख देना, यहाँ सिग्नेचर चाहिए, पूरा नाम पता चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट, क्या क्या फॉर्म भरना है। और हाँ, जो ये है दूसरा पेपर संख्या अटेस्टेशन फॉर्म, दोस्तों इसको बड़े ध्यान से भरना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी का पूरा नाम होगा, जो हाई स्कूल की उसमें दिया गया वो तो इस पर नाम लिखा ही आएगा, यहाँ आपको हिंदी में लिखना है। दूसरा पिताजी का नाम, पूरा नाम लिखना है, उपनाम हो तो, नहीं है तो फिर ना लिखें। माताजी का पूरा नाम लिखना है और राष्ट्रीयता लिखनी है पिताजी की, सब भारतीय हैं, ये भारतीय हैं, माताजी की भी भारतीय है। अगर किसी के पति हैं तो वो अपने यहाँ लिखें, भारतीय पत्नी है तो वो भी भारतीय। पति या पत्नी का जन्म स्थान लिखें अगर किसी की हो रखी है, नहीं है तो फिर जैसे छोड़ दें। उसके बाद अपना स्थायी निवास पता पूरा लिखें, किस गांव से हैं, किस ज़िले से हैं, ये सब लिखें। उसके बाद आप ये पाकिस्तानी वाला तो नहीं होगा, मिग्रेशन वाला, तो ये इसको ना भरें। वर्तमान पत्र व्यवहार का पता अपना वही एड्रेस है सभी का, अगर वही एक ही एड्रेस है तो वही एड्रेस यहाँ भी डाल दें आप। आपकी डेट यहाँ पे दे रखी है, शब्दों में आपको वही लिखनी है, जैसे 10/7/94 लिखी हुई है तो इसको 10 जुलाई 1994 लिख दें आप हिंदी में, इसको शब्दों में। उसके बाद है पॉइंट नंबर 8, शैक्षिक योग्यताएं, जिसमें उम्मीदवार 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थानों और स्कूल तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाएँ। यहाँ पर 10th का आप दे दें ब्यौरा, आप कब आपने लिया था एडमिशन, कब उसको छोड़ा, परीक्षा जो पास की हो, अगर 10th है तो 10th, अगर 15 साल के पहले आपने 9th थी तो 9th लिखें, 11th, फिर 12th। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। ये पॉइंट नंबर 9 उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो वो अपना इसमें भर दें, कब से लगे हैं, अभी कार्यरत हैं तो डाल दें कंटिन्यू, उसका पूरा पता, कहाँ पे कार्यरत हैं, क्या है। अगर आपने जॉब छोड़ी है तो अगर कोई प्राइवेट जॉब की है तो वो इसमें ना भरें, अगर कोई सरकारी है गवर्नमेंट जॉब है तो इसको आपको फिल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 10 वही है, अगर आपके ऊपर कोई केस है किसी भी प्रकार का तो वो भरना पड़ेगा, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। खा भी वही है, अगर आपके ऊपर वो किसी प्रकार का केस या कोई भी केस हुआ है अभी तक, या आपको किसी भी एग्ज़ाम देते हुए आपको पकड़ा गया या आपके ऊपर रोक लगा दिए तो यहाँ भरें, अगर किसी में केस है तो अब आप यहाँ भरें, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें आप। उसके बाद वही आपको यहाँ पे आपके साइन करें, पूरा पता, दिनांक और स्थान लिखना है। चलते हैं अगले, क्या फॉर्म भरना है आपको। ये है फॉर्म नंबर 3, देशना पत्र इंडेक्स कार्ड, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे इंग्लिश में तो आपके सभी के नाम दिए ही हुए हैं, आपको यहाँ हिंदी में लिखना है जो भी आपका नाम हो। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ दीपक, अगर किसी का नाम दीपक है तो दीपक लिख दें आप। यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखें, अगर किसी मेरी कोई महिला बहन अगर उनकी शादी हो रखी है तो वो अपने पति का यहाँ नाम लिख दें। जन्म तिथि वही 10 जुलाई 1994, ऐसे करके शब्दों में लिख दें। स्थायी पता लिख दें आप, पूरा पता जो भी हो, अगर पत्र व्यवहार का पता तो वो सेम ही है तो वो भी यहाँ लिख दें। ये है सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं तो यहाँ लिखें आप राजस्व लेखपाल। आप राजस्व लेखपाल के लिए हैं तो यहाँ आप राजस्व लेखपाल लिख दें। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आप यहाँ पे भरें, आप अपनी जाति लिखें, उपजाति लिखें। अगर यहाँ आप विकलांग हैं, OH हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं तो अपनी सब इसको भरना पड़ेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट, परीक्षाएं जिसमें उत्तीर्ण हो, जैसे 10th है, 12th है। उसके बाद 2 लिख दें, ग्रेजुएशन है वो भी डाल दें, जो विषय आपने परीक्षा में लिए हों अपना यहाँ पर रोल नंबर डाल दें।
जैसे मुझे तो याद है 0 32 33 77 ये था मेरा 10th का। उसके बाद अपनी कब प्राप्त किया, आपने कौन से वर्ष में की, 2013, 14, 15, 16, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, जो भी डिवीज़न थी आप वो डाल दें। और हाँ, ये है वर्तमान नियुक्तियों का विवरण। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी में भी, जैसे जूनियर असिस्टेंट वाले में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो आप उन्हें कब से, अब कंटिन्यू है तो कंटिन्यू डाल दें, या आपने वो छोड़ दिया है तो उसका भी विवरण देना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट, कि आपको नेक्स्ट वाला क्या है फॉर्म, उसमें कैसे फिल करना है। हाँ दोस्तों, ये फॉर्म नंबर 4 है, प्रपत्र नंबर संख्या 4। आपको इसमें अपने सारे मार्क्स जो भी थे, आपने क्या क्या पढ़ाई की है, कैसे कैसे की है, वो पढ़ना है। आपने यहाँ हाई स्कूल का दे रखा है, हिंदी में कितने नंबर आए, अंग्रेजी में कितने आए, मैथ में कितने हैं, और भी जो सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स है, कला है, होम साइंस है, वो सब यहाँ लिखना पड़ेगा। ऐसे ही इंटरमीडिएट का है, इन सब के ब्यौरे देने होंगे आपको। टोटल कितना आया, किस श्रेणी में की, फर्स्ट डिवीज़न थी, सेकंड थी, थर्ड डिवीज़न थी, ये सारा भरना पड़ेगा आपको। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन भी आपको ये पूरे फिल कर देने हैं। जिनके पास ये नहीं है वो ग्रेजुएशन में यहाँ से लिखें, ग्रेजुएशन भी करनी है। अगर आपने किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, पीजी भी कर रखी है, तो पीजी भी यहाँ, उसके बाद में आप यहाँ सिग्नेचर कर दें, जो भी आपके सिग्नेचर हो। और हाँ दोस्तों, अब मैं बताऊँगा आपको कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो वो बनवा लें अभी डॉक्यूमेंट्स, टाइम है अभी आपके पास। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सभी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए आपको, 10th 12th, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन। नंबर 2, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC, उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा। नंबर 3, 4 फ़ोटो हों, कम से कम 4 फ़ोटो। 2 फ़ोटो आप सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाएं, 2 बिना अटेस्टेड के। मैं कहूँगा कि आप 4 नहीं, आप 6 फ़ोटो लेके जाएं, 10 फ़ोटो लेके जाएं आप। और हाँ, अभी जल्दी ही आपने जो फ़ोटो खिंचाए हैं उनको ही लेके जाएं। नंबर 4 पे, अगर आपको किसी भी आरक्षण प्रमाण पत्र, रिजर्वेशन है आपके पास, ST SC EWS OH, तो वो भी ओरिजिनल आपको लेके जाना पड़ेगा आपको। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास 4 या 5 फ़ोटो स्टेट होनी चाहिए, जो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सेल्फ टेस्ट वहीं पे जाके कर लेनी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही आपको जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।